हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमिकर और डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। गुप्त जो राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गायत्री मंत्र देवी संवृत्त को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद और डी भगवत गीता। गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी और डी हस्तिनापुर। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। लौह के जो धातु का जो वो है लौह धातु, वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। कौन था जो तांबे का सिक्का जारी किया था? रामगुप्त। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। किस युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर उस युद्ध में विजित हुआ था, जीता था उसको। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। अगर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक माउंटबेटन गवर्नर जनरल था। उसके बाद जो है वो सी राजगोपालाचारी जो हैं वो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए प्रथम जो है वो माउंटबेटन थे और अंतिम जो है वो सी राजगोपालाचारी थे। और अगर ये पूछा जाता है प्रथम भारतीय, तो क्या होगा? सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। किसने, जो लक्ष्मीधर थे, उन्होंने कल्पद्रुम और कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किसके राज्यकाल में की थी? गोविंद चंद्र के। तो ऑप्शन बी सही होगा, गोविंद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? तो ऑप्शन है ए खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत के युद्ध में और डी में से कोई नहीं। किस युद्ध में जिहाद की बात की थी? धर्म युद्ध की, और तमगा नामक जो कर था उसको समाप्त किया था और गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शतमान, बी निष्क, सी पल और डी कारशार्पण। क्या कहा जाता था 4 धातुओं से मिलकर बनने सिक्के को? कारशार्पण। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मैकाले, बी अलेक्जेंडर बर्न्स, सी आउट्रम और डी सर चार्ल्स नेपियर। किसे दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय? सर चार्ल्स नेपियर को। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल और डी गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी और डी इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी जय सिंह और डी बिहारीमल। कौन था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी? टोडरमल। तो ऑप्शन बी सही होगा, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी कालाशोक और डी इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। तो ऑप्शन बी सही होगा। अंतिम शासक घनानंद था और प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक महापद्मनंद था। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। किसने कराया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। जब वो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करना चाह रहा था, उस समय उसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। और इसको क्या है, पहले किलाए मुबारक भी कहते थे। किसे? लाल किले को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की और ऑप्शन डी है 8 वर्ष की। कितने वर्ष की हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल? 6 वर्ष की हुई थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ? ऑप्शन ए माधवराव, बी नारायण राव, सी माधवराव नारायण और डी बाजीराव द्वितीय। किसके समय में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? माधवराव नारायण के समय में। ऑप्शन सी सही होगा। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और मराठा साम्राज्य के बीच पुणे में हुआ था ये युद्ध। और ये जो युद्ध है ये समाप्त हुआ था सालबाई की संधि से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ए स्वर्णाभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के और डी चांदी के सिक्के। निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी और डी संस्कृत। कौन सी थी गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा? संस्कृत थी। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए चैतन्य, बी शंकरदेव, सी कबीर और डी चंडीदास। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? चैतन्य के। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।